नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम हिंदी में पाठ 5 का अध्ययन कर रहे थे। पाठ 5 का नाम था शब्द विचार। पिछली वीडियो में हमने शब्द भेद पढ़े थे। उसमें हमने रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया था और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण उसमें हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। आज हम देशज शब्द के बारे में पढ़ते हैं, जो शब्द न तत्सम है न ही तद्भव, बल्कि हिंदी प्रदेश की बोलियों, प्रांतीय भाषाओं में प्रचलित बोलचाल की भाषा से बने हैं। देशज हैं। देश प्लस जय का अर्थ है जो देश में उत्पन्न हुए हैं, जैसे जूता, पगड़ी, डिबिया, खटिया, लोटा, जुग्गी आदि। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर उनकी भाषा से हिंदी में आए विदेशी हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के लिए शब्द डॉक्टर, नर्स, रेलवे स्टेशन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, बस, कार आदि। अरबी भाषा के लिए शब्द औरत, अमीर, इलाज, वकील, किताब, हलवाई, इमारत, तारीख, कालीन, इज्जत, किस्मत, जहाज आदि। पुर्तगाली भाषा के लिए शब्द आलपिन, कमीज, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फालतू, फीता, तौलिया, साबुन, कमरा आदि। तुर्की भाषा के लिए शब्द चम्मच, टॉप, कैंची, चाकू, तलाश, बेगम, चेचक, तमगा, चिक, कुली, बारूद, काबू आदि। फारसी भाषा के लिए शब्द हफ्ता, जवान, आवारा, काश, मुफ्त, जहर, आराम, दवा, कमरबंद, बाग, किनारा, बहादुर, खूबसूरत, सुर्ख, आमदनी, गिरफ्तार आदि। ओके बच्चों, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है उसके अंतर्गत तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज आदि शब्द आते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे वह खेलता है, वह खेलती है, वे खेलते हैं। राम ने सफ़ेद कमीज पहनी है, सीमा ने सफ़ेद दुपट्टा पहना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। ओके बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब तक हमने शब्दों के वर्गीकरण में उसके 3 भेद पढ़ लिए थे। कौन कौन से? रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कुछ शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक, कुछ विपरीत अर्थ बताते हैं तो कुछ समान अर्थ देते हैं।
अर्थ की दृष्टि से शब्द 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एकार्थक शब्द, जो एक ही अर्थ बताते हैं वह एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्द, जो 2 से अधिक अर्थ बतलाते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थक शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जो समान अर्थ बतलाते हैं, समानार्थक शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ देते हैं अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं, वे विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में एक से प्रतीत होते हैं पर अलग अर्थ बतलाते हैं, जिनको सुनने में तो लगता है वो एक से हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। और नंबर 6 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है बच्चों, इसमें बताया गया है कि इनका जो विस्तृत विवरण है वह हम आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आपके दोहरान के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनका दोहरान हम करते हैं। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण 4 तरह से किया जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन चारों का हमने विस्तृत वर्णन पाठ के अंदर किया था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। यहाँ आपके तद्भव की जगह तद्भाव का रखा है, तो आप उसे तद्भव का लें, जो आ की मात्रा लगी है उसे हटा दें। रचना के आधार पर मूल, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक, पर्यायवाची, श्रुत संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनका अध्ययन हमने इस पाठ में किया था। आप इस पाठ को पुनः पढ़ना तथा जो भी इसकी परिभाषाएं हैं उन्हें ध्यान से देखना और देशीय शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम और तद्भव शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है बच्चों।